भरतलाल का दफ्तर बचाएगा। जी मालिक। जिसने हमारे दोस्त सेठ भानु प्रताप के खिलाफ अखबार की सुर्खियों में देशद्रोही लिखा है ना। जी मालिक। अरे बख्शी तालाब के अंदर जी उसको ऐसी मौत दूंगा कि वो सोच भी नहीं सकेगा। जी मालिक। बढ़ाओ पैगाम, बढ़ाओ मालिक। क्योंकि 7 बज रहा है, अब वो आ ही गया होगा। सही कहते मालिक। आज भारती देवी की बात कुछ समझ में नहीं आई। आज के पहले कभी भी नहीं मना किया कि पापा दफ्तर मत जाओ। ना जाने क्यों भारती देवी आज दफ्तर जाने से रोक रही थी, क्या कारण होगा। खैर कोई बात नहीं, जिस वक्त मैं दफ्तर से वापस आऊंगा उस वक्त भारती देवी से पूछूंगा कि तुम मुझे दफ्तर जाने से मना क्यों कर रही थी। देशभक्त, मैं तुम्हारी ही तलाश कर रहा था। आखिर क्या बात है? आज अचानक रास्ते में, बोलो कौन सा काम है? सब बताऊंगा नौकर। भरतलाल, कल सुबह 5 बजे के बाद जो अखबार छापा है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसीलिए आपके मुखारबिंद से ये अखबार पढ़वाना चाहता हूँ। आखिर किन किन लोगों के नाम देशद्रोही में लिखा है। अरे वाह, बस इतनी बात के कारण तो हमारे पास रास्ते में चल करके आ गए। जी हाँ, इसमें मैंने तो वही लिखा है, सेठ भानु प्रताप। सेठ भानु प्रताप जैसी बख्शी तालाब में रहता हुआ बहुत बुरे कर्म कर रहा है। मैंने सोचा शायद अखबार की सुर्खियों में उसका नाम निकाल दूं, शायद वो शर्मा करके ऐसे कर्म नहीं करेगा। इसलिए सेठ भानु प्रताप जो आतंक करता है ना, उसी के इसमें कारनामे लिखे हुए। भरतलाल, तूने अखबार की सुर्खियों में सेठ भानु प्रताप का नाम देशद्रोही लिखकर अच्छा नहीं किया। तुझसे सच कहा हो, क्योंकि बख्शी तालाब में मैंने तुझसे पहले इशारे के साथ में कहा था कि भरतलाल, तू पत्रकार है और बख्शी तालाब के अंदर मैं और मेरा दोस्त सेठ भानु प्रताप रहता है। किसी भी तरह उसका नाम अखबार की सुर्खियों में नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। आखिर तूने मेरे दोस्त सेठ भानु प्रताप का नाम अखबार की सुर्खियों में देशद्रोही लिख ही दिया। सुनो, सेठ भानु प्रताप का नाम लिखने से अगर तुम्हें इतना ही दर्द है तो जाओ सेठ भानु प्रताप से कह देना कि हमारे गरीब भाइयों की बहन बेटियों को किडनैप करके विदेश भेज देते हैं, उन्हें बेचना छोड़ दें। हमारे गरीब भाइयों का खून बहाना छोड़ दें, तो मैं आज वादा करता हूं, आज के बाद तुम्हारे उस सेठ भानु प्रताप का और तुम्हारा नाम अखबार की सुर्खियों में नहीं होगा। भरतलाल, जिस तेज से तेरी कलम चलती है उससे ज्यादा तेज तेरी जुबान चलती है। हरामजादे, शायद तूने नहीं ये सोचा कि सेठ भानु प्रताप के साथ उसका ये बदतमीजी नहीं है, तेरे गुनाहों का आज एक खून का कतरा बहाकर अपने दोस्त के मान का बदला लूंगा। भरतलाल, सोनू, मैं अभी तुझे समझा रहा हूँ, अगर तू अपनी खैरियत चाहता है तो यहाँ से निकल जा, बस इसी में तेरी भलाई है। जाओ। अच्छा, चला जाऊंगा भरतलाल। सुन और समझाया तुझे कितनी बार, और समझा या तुझे कितनी बार, छोड़ दे लिखना तू।
मैंने समझाया, लेकिन सोनू, सिवा गुंडागर्दी के करने के अलावा आज तक तूने कोई भी काम नहीं किया। और मैं तुझे भी समझा रहा हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ और अपने दोस्त को जाकर के समझा दो, लेकिन मैंने भी अपने दिल के अंदर एक फर्ज अदा करने की कोशिश की है। कौन सी? और ये है मेरा फर्ज और ये है मेरा फर्ज करार, और इससे लिखता हूँ यख भरतलाल हरामजादे, बहुत गलत किया भरतलाल। अखबार की सुर्खियों में मेरे दोस्त का देशद्रोही नाम लिखते हुए तेरे हाथ नहीं कांपे, तेरी कलम नहीं थर्राई, जो तूने मेरे दोस्त का नाम दे। नौकर, अब इसको मैं ऐसी सजा दूंगा कि आज के बाद कोई पत्रकार पक्षी तालाब के अंदर देशद्रोही नाम नहीं लिखेगा। भरतलाल, सुन मेरी बात, बहुत से ज्यादा तेरी बदजुबानी बही जाए हमारी भले ही चली। मत करो, ये नौटंकी नहीं हो रही है, ये हो रहा है आज का गुंडा राज। अगर कोई पत्रकार इस महफिल के अंदर बैठा हो तो याद रखना, सोनू और सेठ भानु प्रताप के खिलाफ अगर किसी ने एक भी शब्द लिखा तो उसका हर्ष इससे पूरा होगा। अभी क्या देखा है, अभी क्या देखा है, जितना समय बीतेगा इससे ज्यादा सोनू का गुंडा
ये भरतलाल पत्रकार का मर्डर, वो भी दिन दहाड़े। अगर यही हालात रहेंगे एरिया के तो क्या करेगी पुलिस और क्या करेगी ये जनता। इसलिए दीवान इसमें राज कुछ कह रहा है, इसलिए मैं जानता हूं कि जब तक कोई भी मुजरिम पुलिस के हाथ नहीं लगता तब तक पुलिस कर भी क्या सकती है। ये तो शुक्र रहा ऊपर वाले का कि मौके के ऊपर मैं आकर के देख रहा हूं भरतलाल पत्रकार की लाश। कोई बात नहीं, चौकीदार जाओ इस मोहल्ले के अंदर चले जाओ और देखो, हो सकता है किसी ने भरतलाल पत्रकार का मर्डर करते हुए जी सर। अगर कोई भी गवाह मिल गया तो मैं वादा करता हूं जी सर। उस मुजरिम को कड़ी से कड़ी अगर सजा नहीं दिया जी सर। तो मेरा भी असगर खान नाम नहीं है। कैसे के साहब अभी जा रहे हैं, कहीं से मालूम करिए यार। कौरी माँ दही पे हो सर, बैठिए सर। हाँ कौरी हमद क्या पढ़ाई जो दही पई। हाँ गवाही साहब गवाही है। बोले उठे यहाँ रे। अच्छा यू नहीं दही पे साहब है। हाँ यहाँ डेरा जी उरे तीन आए नौजवान से ना उरे यहाँ और तो बड़ी भैया से दिए। कहाँ रहते हो? बक्सी तालाब रहते हो? ऐसे आओ। कहाँ रहते बक्सी तालाब? हाँ। देखो साहब का कहते हैं। जी सर। मुलायम। खाली मुलायम नाम है या मुलायम सिंह नाम है तुम्हारा? मुलायम मौर्य। जी मुलायम जी सर। तुम यही रहते हो बक्सी तालाब के अंदर? जी सर। आज तुम्हारे मोहल्ले के अंदर हाँ दिन दहाड़े जी सर। भरतलाल पत्रकार का मर्डर हुआ है। जी। क्या तुमने किसी को मर्डर करते हुए देखा? उस समय सर हम खाने के घर चले गए थे। खाना खाने के लिए घर हाँ। गए थे। लंच पैकेट उस दिन लाया नहीं था कल के वाले। तेरी मैया दीवारी। हाँ साहब जाहिल है सब दूसरे का बड़ाई साहब। चौकीदार हाँ साहब मैं समझ रहा हूँ। हाँ साहब। ये साले गवाही देने से डर रहे हैं, हाँ साहब। इसलिए चले जाओ। यहाँ पर हजरों की बस्ती ज्यादा है। मैं जानता हूँ हाँ साहब। कि यहाँ की औरतें बहुत जबरदस्त हैं। अच्छा साहब। अगर कोई भी औरत अगर गवाही देने के लिए तैयार है हाँ साहब। तो उससे ये भी बता देना कि कानून तुम्हारे साथ में है। जैसे के साहब कहीं से उठे कौरी माँ मेहरवा दही भाई हो गवाही गवाही कौरी यार गवाही। ओ बूढ़ा चाची तनी ही आयो आयो बूढ़ा आओ। वो कहती जरीगा है मनाई बा। हाँ साहब। हाँ उनकी 60 साल उम्र हुई गई है। अच्छा अच्छा। हाँ देखिए यार कौन नहीं बहे। ओ लौड़िया हियाओ हियाओ हाँ हिया हियाओ। अरे फिर जा हियाओ पहले आओ। आई रही या भैया हमका लगा दे दी यह दे दी हिम्मत की पौड़ी है साहब। अरे तुमसे कह रहे यहाँ 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 साहब बोलो। अरे आओ आओ। आई रही है उसे मालूम बढ़िया है साहब। साहब यार ही साहब नमस्ते। साहब मेरा नाम किरण है। तुम्हारा नाम किरण? कौन बना तुम? राजवंशी हूँ साहब। राजवंशी हो? जी साहब। किरण मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। जी साहब। यहाँ पर डरने की बात नहीं है क्योंकि यह कानून तुम्हारे साथ। जी साहब। किरण
देखो भाई, तुम्हारे मोहल्ले के अंदर दिन दहाड़े मर्डर हुआ है भरतलाल पत्रकार का। क्या? चाचा जी! जी हाँ साहब, जी हमारे चाचा जी हैं। जो चाचा हमारे भरतलाल हमारे चाचा है, भारती देवी के पिता है साहब। जी हमारे किरण, ये तुम्हारे चाचा जरूर है, लेकिन क्या तुमने किसी को मर्डर करते हुए देखा है? हाँ साहब, मैंने मर्डर करते देखा है साहब। तो मादर चौथ बोलो थोड़ी कि तुमको बुला करके जब हम बताए हैं तो तुम कह रहे हो कि हमारे चाचा है। जब तुमने मर्डर करते हुए देखा तो पुलिस को इतना क्यों नहीं किया? साहब मैं डर गई थी, क्योंकि साहब मैं डर के मारे नहीं आई, इसलिए मैं चली गई। मैंने ये नहीं जानती कि हमारे चाचा का ही खून हुआ है साहब। साहब दूरी लमसम 35 मीटर की दूरी थी साहब। लेकिन किरण, तुमने मर्डर करते हुए देखा है। जी साहब। उस शख्स का नाम बताओ और ऐसी FIR लिखूंगा उस हरामजादा के खिलाफ, उसे कानून कभी बख्शेगी नहीं। साहब उसका नाम सोनू गुंडा है साहब। मैंने अपनी आंखों से देखा है साहब। मैं उसका चेहरा कभी नहीं भूल सकती साहब। सोनू गुंडा। किरण, तुम्हारी नजरें धोखा तो नहीं खा रही? नहीं साहब। एक बात सुनो, अगर तुमने सोनू गुंडा को मर्डर करते हुए देखा है, तुमने कानून की मदद किया है, तो ये कानून भी तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन किरण, तुम्हारे यहाँ बयान नोट होंगे और थाने पर तुम्हारी गवाही पड़ेगी और थाने से लेकर के कोर्ट तक तुम्हें गवाही देना पड़ेगा। जी साहब, मैं जरूर गवाही दूंगी, कोर्ट में भी दूंगी साहब गवाही। जी लेकिन साहब। किरण, जाने से पहले तुम्हें कल हमारे थाने के ऊपर 9 बजे आना होगा, क्योंकि तुम्हारे बयान नोट होंगे। उसके बाद में मुकदमा उन हरामजादों के खिलाफ करूंगा। ठीक है साहब। तुम जा सकती हो। मैं आपके कहने के मुताबिक 9 बजे जरूर आ जाऊंगी साहब। चलो निकलो। नमस्ते। चौकीदार, लाश को उठा करके जिला मुख्यालय के लिए भेजो। दीवान बना इसी चार्जशीट सोनू के खिलाफ। आज तो सोनू को कोई भी बचा नहीं सकता। तुम शायद नहीं जानते हो कि सेठ भानु प्रताप मेरा जिगरी दोस्त है और पक्षी तालाब का चार्ज मुझे सेठ भानु प्रताप की वजह से मिला है। और सेठ भानु प्रताप सिंह का जिगरी दोस्त सोनू गुंडा है। चलो चलते हैं सेठ भानु प्रताप की हवेली पर और चल करके उनसे मुलाकात करते हैं। उसके बाद में सोनू के हाथ में हाथ करेंगे। लेकिन आज हमारे शेठ जी